जय श्री राम साथियों, जय श्री राम। आरआरबी ग्रुप डी का जो पॉलिटी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? तो इसमें होगा राजेंद्र प्रसाद। इसको टिक मार्क कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वजा फहराने का अधिकार है? 2018 में पूछा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वजा फहराने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) के तहत ध्वजा फहराने का अधिकार है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से है। ये आपने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकारों से है। भाग 3 किससे है? मौलिक अधिकार से। 1946 में संविधान सभा का गठन किसके डैश द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष। भारतीय संविधान के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है किस चीज़ का? तो छठा का हो जाएगा, तीसरा भाग 3। भारतीय संविधान के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इसमें कोई भी स्टेट का पूछ सकता है, बिहार का, तो आपको सबका पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में कितना है? 48। किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव लाया जा सकता है? किसके द्वारा? तो इसका निर्वाचन मंडल के कोई 50 सदस्य के द्वारा, 50 सदस्य के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। नहीं भाई, यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको, मैंने भी नहीं देखा ठीक से प्रश्न, इसलिए मैंने बोला। लेकिन यहाँ पे जब हाई कोर्ट की बात हो रहा है ना, उच्च न्यायालय की ना, सर्वोच्च न्यायालय की तो बात नहीं हो रहा है। तो उच्च न्यायालय की जब भी बात होती है तो आपको यहाँ पे राज्य का राज्यपाल पे मारना है टिक। संसद सदस्य डैश में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। संसद में तो 4 नंबर है, अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा, किसी भी भाषा में। भारत में मतदान करने की निम्नतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रेंच क्रांति। यहाँ पे आएगा फ्रेंच क्रांति। उच्च न्यायालय में भारत की प्रस्तावना केशवानंद भारती मामले में किस रूप में वर्णित है? किस रूप में वर्णित है? तो संविधान के भाग के रूप में। संविधान के भाग के रूप में। 3 स्तर वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? मध्यम स्तर की इकाई कौन सी हो जाएगी? पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? राष्ट्रपति लोकसभा में तो नहीं कर सकता ना, तो एक भी नहीं। अगर राज्यसभा में पूछता तब बताते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किससे डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पे लागू होती है? कितना? 20 लाख। कितना? 20 लाख। भारतीय संविधान में संघवाद की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4, कनाडा। संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसका क्या है? राष्ट्रपति को। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है?
तो 2 राज्य की विधानसभा। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? कहाँ पे हुई संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले? यूएसए में, ये याद रखना है। इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है? देखो कौन सा है? ए, समानता का अधिकार, भेदभाव नहीं, सब समान। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्यों है? क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है? नहीं, भाषाओं के बारे में कौन सी है? 8। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में। किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था? तो 1961। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2, 550।